Hey everyone and welcome back to our channel, and today we are going to discuss about basic computer, and this is the class 2 video and I hope you guys will understand. So let's get started. फालतू का time waste करते ना हुए. So today's agenda, today we are going to discuss about generations of computer, places where computer are used, and what are the hardwares and softwares. So quick. So there are total 5 generations of computer. First generation, that is 1946 to 1955 तक ये आपकी generation चली थी. Then second generation, third generation, fourth generation and the fifth generation जो कि अभी तक चल रही है. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या हुआ था. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था. So in first generation of computer we use vacuum tubes और magnetic tapes का यूज़ करके ये कंप्यूटर्स बनाए गए थे. ये देखो, ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है. उसके बाद ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक और ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो था आपका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था. और यही नहीं, बिल्कुल 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. तो सोच रहे हो कितनी बड़ी ये डिवाइस हुआ करता था. ये देखो, ये इमेज है, इसमें काफ़ी सारी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लग रहे हैं. ठीक है, तो इतना बड़ा ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किताब का शेल्फ रख दिया हो किसी ने. और इसको समझना पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था उस टाइम के लोगों के लिए. जैसे अभी सब आराम से अपना कंप्यूटर चला पाते हैं, बट पहले के टाइम में क्या था कि काफ़ी बड़े डिवाइसेस हुआ करते थे और काफ़ी मुश्किल होता था उनको समझना, उनको सीखना. ठीक है, और इनका एक डिसएडवांटेजेस था कि ये काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस करते थे. भाई, जब 18,000 जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी करके हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो 18,000 कोई कम वो नहीं है. यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है. ये सब एक वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बड़ी नंबर में आपके वैक्यूम ट्यूब्स लगते हैं. तो सब लोग अपनी अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. वी आर जस्ट, हम लोग तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, बट जो रियल में है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते. तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था. पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देखोगे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी आपका जो कंप्यूटर का साइज़ है वो काफ़ी श्रिंक हो जाएगा. काफ़ी छोटे साइज़ के कंप्यूटर्स अब आज के टाइम में मिलते हैं. पहले के टाइम में कितना बड़ा था और अब के टाइम में काफ़ी छोटा हो गया है. बट आप देखोगे कि फर्स्ट जनरेशन लेके फिफ्थ जनरेशन कुछ ना कुछ चीज़ें रिप्लेस होंगी. तो वही रिप्लेसमेंट हम लोग इस वीडियो में बेसिकली कवर कर रहे हैं. तो अभी देखो, हमने पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखा था कि वैक्यूम ट्यूब्स आपके यूज़ हुए थे 18,000. बट अब एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि ट्रांजिस्टर था वो इस्तेमाल किया गया. वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके क्या यूज़ किया, ये जो इमेज लग रही है ट्रांजिस्टर्स की, ये यूज़ किए गए. इनकी काफ़ी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास स्टोरेज कैपेसिटी थी. काफ़ी चीज़ें ये स्टोर कर लेते थे. और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके मुकाबले उनसे थोड़ी कम हीट जनरेट करता था, बट हीट जनरेट करता था ये. ठीक है, बिल्कुल कम, उसके कंपैरिजन में कम था, बट प्रोड्यूस करता था. तो नहीं होना चाहिए. और इनको क्या था कि एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी, यानी कि आजकल इंसानों को हवा नहीं मिल पाती है AC की, और कंप्यूटर्स को हवा चाहिए रहती थी. तो क्योंकि काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते थे ये, तो इनको एयर कंडीशनिंग भी ज़रूरी थी. और ये मैंने इमेज लगा रखी है, ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतना ही था. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया था, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगा दिए थे. ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या लगा दिए गए थे, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट. ये इमेज लग रही है जो, ठीक है. मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे यूज़ किए जाते थे. मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफ़ी लो थी. मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब है कि जो भी आपको कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए जो भी तार वगैरह जो भी पार्ट्स चाहिए होते हैं, काफ़ी सस्ते में आ जाते थे, चीप थे, तो काफ़ी सस्ता पड़ता था. अब देखो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स खरीदोगे तो ये भी तो चाहिए ना, तो ये भी तो चाहिए. तो बट इसमें क्या था, थोड़ा छोटा हो गया था. काफ़ी कैपेसिटी, काफ़ी एडवांटेजेस बढ़ गए थे. छोटा था, इजीली हम लोग यूज़ कर पा रहे थे इसको. पोर्टेबल था. पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं भी अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं. जैसे लैपटॉप है, पोर्टेबल डिवाइस है, अपने बैग में डालो, ले चल लो कहीं भी. ठीक है, तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर भी ईजिली पोर्टेबल था. कहीं पर भी आप इसको असेंबल कर सकते हो ले जाके. ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी सस्ता हो गया. तो थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि कंप्यूटर जैसी भी कुछ चीज़ होती है.
तो आगे चलते हैं। तो फिर आता है आपको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या थे आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, और अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया, आपके माइक्रो प्रोसेसर्स लगा दिए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके क्या लगा दी गई, ये वाले माइक्रो प्रोसेसर्स लगा दी गई। इनकी काफ़ी स्पीड इंक्रीज हो गई, काफ़ी सस्ते आते थे, एसी की भी ज़रूरत नहीं थी, और काफ़ी हीट भी कम प्रोड्यूस करते थे। तो देख रहे हो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन में कितने चेंजेस आए, कितनी सारी रिप्लेसमेंट हुई, कितना सस्ता हो गया, पोर्टेबल हो गया, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, अपने साथ कहीं पर भी असेंबल कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी छोटा होगा ये इमेज लग रही है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपने देखी होगी। मतलब काफ़ी ऐसा लगता था जैसे टीवी टाइप का होता था, काफ़ी पीछे से चौड़ा ऐसे, तो इस तरीके से था वो पहले के टाइम का जो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब चलते हैं आगे के टाइम पे, यानी कि जो अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है आपका ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया आपका। पावरफुल कंप्यूटर्स बनने लगे, जैसे रोबोट बनने लगा, इंसान के रोबोट बनने लगे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बोलते हैं इंसान के रोबोट को बेसिकली, जैसे ये मैंने इमेज लगा रखी है एक, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, वायरलेस चीज़ें आई, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, सब कुछ वायरलेस होने लगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई आपकी। आप आजकल देख रहे हो सबके पास ईयरपोर्ट्स मिलते हैं, सब लोग ईयरबड्स यूज़ करते हैं। तो कुछ नहीं, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, कुछ भी सुनना है अपने प्लग करके हम लोग करते हैं। तार का भी कोई इतना झमेला नहीं है कि आपको पहले मोबाइल में कनेक्ट करना, कितनी भी दूर उसको आप ले जा सकते हो, बट एक लिमिट होता है, एरिया लिमिट होती है। तो वायरलेस आ गया, काफ़ी अफोर्डेबल हो गया। अफोर्डेबल यानी कि लोग उसको खरीद सकते थे, ज़्यादा महंगा नहीं था, ज़्यादा सस्ता नहीं था, अफोर्डेबल था, आराम से लोग खरीद सकते थे। वायरलेस, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अलेक्सा है, अलेक्सा प्लीज डू दिस, अलेक्सा प्लीज सिंग अ सॉन्ग, ये सब क्या है, आप लोग बोल देते हो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिमोट से पंखा चल जाता है, रिमोट से लाइट बन जाती है, चुटकी बजा के काम हो जाता है, चुटकी बजा के लाइट चेंज कर सकते हो, ये क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो पावरफुल कंप्यूटर्स आए, रोबोट्स बनने लगे। रोबोट्स बनने के लिए भी काफ़ी भाई दिमाग चाहिए, इंसानों ने बनाया है रोबोट भी, तो बहुत पहले बहुत महंगा था। और ये सब, और ये रोबोट जो हैं काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स के उसमें आने लगे कैटेगरी में, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर आज तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनने लगे, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये मैंने इमेज दे रखी है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके लैपटॉप्स हैं, आपके डेस्कटॉप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैक है आपका, ठीक है। मैक में आपको बता देती हूँ, जो एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक उनका नेम होता है बेसिकली, मैकबुक एयर और जो भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। वैसे तो काफ़ी जगह यूज़ होता है, आजकल तो हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। आजकल तो आपका क्या है, हर जगह यूज़ होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में आप अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाते हो, एक्सरे करवाने के लिए जाते हो, कोई भी आप काम करवाने जाते हो हॉस्पिटल में, आपका जो भी बिलिंग वगैरह सब काम आपके इसमें होते हैं। बैंक्स में जैसे बिलिंग वगैरह का काम रहता है, बैंक्स में कंप्यूटर्स लगे होते हैं। हॉस्पिटल्स में, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल्स में आपके लगे रहते हैं कंप्यूटर। सुपरमार्केट्स में आप लोग इतना सारा ट्रॉली ओवरलोडेड करके अपना ले जाते हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बेस्ट प्राइस वगैरह, ठीक है। कोई भी शॉपिंग जोन जा रहे हो, बिग बाजार जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इतना जो ट्रॉली होती है उसको ओवरलोड कर लेते हो, ये डाल लो वो डाल लो, तो इतना जल्दी जल्दी काम वहाँ पे कैसे होता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से बारकोड रीडर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी देर में कोई प्राइस ढूंढेगा प्रोडक्ट में कि प्राइस इसका कितना है, तो तब तक तो भैया उनका बाजार लुट लेगा, ठीक है। तो सुपरमार्केट में जल्दी जल्दी काम, एफिशिएंट काम करना होता है, जल्दी एकदम सही काम करना होता है। ये नहीं है कि कोई चीज़ 100 रुपये की 200 का दे दो, नहीं, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जितना प्राइस है उसको देखते हुए, लिमिट में रखते हुए अपने सब काम करने होते हैं, एक्यूरेसी लानी होती है काम में, टाइम का भी, क्योंकि कस्टमर क्या है, जल्दी दे दो भैया, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। तो यही तो होता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं, कुछ चीज़ सामान खरीदना जाते हैं, भैया हमें दो, पहले ये दो, वो दो, ये निकालो, वो निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरमार्केट्स में जल्दी जल्दी काम करना था, काफ़ी लोग आते थे सुपरमार्केट्स में। ये नहीं है कि एक दो बंदे आगे, दुकान है छोटी सी, तो बस चल रहा है काम, कैलकुलेटर लगाए एंड ऑल, बट वहाँ पे क्या था, वेराइटीज़ ज़्यादा हो गई, काम बढ़ गया, तो कंप्यूटर्स भी फिर आने लग गए, ठीक है। इस तरीके से आपके सुपरमार्केट्स में यूज़ होने लगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हालांकि मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बट अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की तरफ से। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आपका क्या है,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत बिगनर टॉपिक है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर में जो भी आपका फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट दैट यू कैन फील, दैट यू कैन टच, आप उसे टच कर सकते हो। देखो अगर मैं माउस लूँ तो माउस को मैं टच कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ ना मैं इसको कि हाँ ये मेरा माउस है, ये इसका व्हील है, ये इसकी बटन्स है, मैं इसको फील कर पा रही हूँ, फिजिकल कंपोनेंट है, अपने हाथ में ले पा रही हूँ, दैट इज़ हार्डवेयर। मॉनिटर है, मॉनिटर को मैं ऐसे छू पा रही हूँ, हार्डवेयर। कीबोर्ड है, कीबोर्ड की बटन पे मैं काम कर पा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ठीक है, कीज़ को प्रेस कर रही हूँ, क्या है फिजिकल कंपोनेंट है, मैं छू रही हूँ। मैं अगर टच नहीं करूँगी, कीबोर्ड की की को प्रेस नहीं करूँगी तो क्या मेरा इनपुट पहुँच जाएगा, कंप्यूटर तक नहीं पहुँचेगा। तो फिजिकल कंपोनेंट जो कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप अपने आसपास देख रहे हो, हेडफोन्स भी, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, काफ़ी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। अभी आप देखो कि मैं, ये स्क्रीन है मेरे सामने, ठीक है, अब स्क्रीन पे मैं बोलूँ कि आपको ये जो अंदर जो ये आपको टच करना है, मतलब तो आप क्या टच करोगे, क्या अंदर का सॉफ्टवेयर टच करोगे, नहीं करोगे ऑब्वियसली। आप क्या करोगे, सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन को टच कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या टच कर पाओगे, मॉनिटर की स्क्रीन को टच करोगे, आप अंदर का कुछ चीज़ नहीं छू सकते। दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। जो भी आपके सॉफ्टवेयर काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो हम लोग आगे की वीडियोस में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में काम करने के लिए अलग फैसिलिटी है, एक्सेल में आपका डेटा एंट्री के लिए अलग फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट है, कोई बुक बनानी है आपको, कोई स्टोरी राइटिंग करनी है, वर्ड यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनसे अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट कर रखा है बीच में, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। तो ये सारे तो आपके हार्डवेयर हैं एंड दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर में आप देख लो क्या क्या है, आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है, वेबकैम है, काफ़ी सारी हैं, ठीक है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, हेडफोन है, माउस है, स्पीकर्स है, माइक्रोफोन है, काफ़ी चीज़ें हैं। और देखो सॉफ्टवेयर में आपका पावर पॉइंट है, वर्ड है, एंड्रॉयड है, एक्सेल है, मैक ओएस है, जीमेल है, क्रोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। आप सॉफ्टवेयर को कभी टच नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर चलते हैं ना यार, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। सो एंड हो चुका है हमारी इस क्लास का। तो थैंक यू गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करो, कुछ समझ में नहीं आया है या मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी बता दिया है तो आप मुझे कमेंट करो, और आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट करो, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कोई भी ऐसा बंदा है जो कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा नहीं समझ में आता उसको और वो बिगनर से सीखना चाहता है, आप उसको ये पेज जो है आपका, जो चैनल है, आप उसको शेयर कर सकते हो। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड सब कुछ रिवाइज करते चलना, क्योंकि एक हम लोग मेंटेनेंस बना के रखेंगे क्लासेस में। जैसे अभी मैंने क्लास फर्स्ट बताई थी, उसमें कुछ अलग टॉपिक्स थे, क्लास 2 में अलग टॉपिक हैं, तो उनको आप डिफ्रेंशिएट करके रखना। और आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।